तो आज हम देखेंगे कि पासवर्ड पॉलिसीज़ कैसे अप्लाई की जाती है किसी यूज़र पे। मतलब जितनी भी पासवर्ड पॉलिसी होती है कि हमारा अकाउंट कब एक्सपायर होगा, पासवर्ड कब एक्सपायर होगा, कितने दिन में हमें पासवर्ड एक्सपायर की अर्निंग आना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा जब भी हमारे अकाउंट का पासवर्ड एक्सपायर होने वाला रहता है तो हमारे पास वार्निंग आती है, या जब भी हम लॉगिन करते हैं तो वो लिख के देता है कि आपका अकाउंट का पासवर्ड 5 दिन में एक्सपायर होने वाला है, आप अगर पासवर्ड चेंज कर लीजिए, इस टाइप से वार्निंग आती है। तो वो कैसे हम कर सकते हैं कॉन्फ़िगर और कैसे हम पॉलिसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं किसी यूज़र पे, आज हम वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये मैंने टर्मिनल ओपन कर रखा है और अभी मैं रूट यूज़र से लॉगिन हूँ। और आपने देखा था पिछली बार हमने कुछ यूज़र्स क्रिएट किए थे, तो वो यूज़र क्या थे वो देखने के लिए हम etc में passwd फाइल को कैट करवा के देख सकते हैं। तो ये मेरे 4 यूज़र थे, टेस्ट1, यूज़र1 और यूज़र2। ये 4 यूज़र हमने टेस्टिंग के लिए क्रिएट किए थे। अब हम देखते हैं कि कैसे हम देख सकते हैं कि अभी डिफ़ॉल्ट पॉलिसी क्या लगी हुई है उस यूज़र पे। तो उसके लिए कमांड होती है चेज़। ये कमांड के बाद में -l लगा के हम यूज़र नेम देंगे। देखिए हम टेस्ट यूज़र का हम डिफ़ॉल्ट पॉलिसी देखते हैं। तो इसकी डिफ़ॉल्ट पॉलिसी क्या लगी हुई है कि लास्ट पासवर्ड जो चेंज हुआ था वो कब हुआ था, 18 अप्रैल को। ये इस दिन इस यूज़र को हमने क्रिएट किया था, इसलिए इसका लास्ट पासवर्ड चेंज ये दिखा रहा है। जिस दिन भी यूज़र आपका क्रिएट होगा उस दिन का डेट यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड एक्सपायर, मतलब नेवर लिखा है, मतलब यहाँ पे पासवर्ड एक्सपायर कभी नहीं होगा, ठीक है। पासवर्ड इनएक्टिव भी कभी नहीं होगा। अकाउंट एक्सपायर, अकाउंट भी एक्सपायर कभी नहीं होगा, ठीक है। ये नेवर लिखा हुआ है। ये डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है, हम इनमें चेंजेस कर सकते हैं और वो चीज़ें मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। फिर आता है मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज, मतलब कि आप कम से कम कितने दिन में अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे 3 दिए तो मतलब यहाँ 3 दिन के अंदर अंदर आप पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते हैं। आपने जिस दिन पासवर्ड चेंज किया उसके 3 दिन बाद ही आप पासवर्ड चेंज कर पाएंगे। इसका मतलब ये है। यहाँ पे 0 लिखा है, मतलब आप कभी भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज, मतलब कि आप मैक्सिमम कितने दिन बाद ये पासवर्ड चेंज कर पाएंगे। तो ये है 99,999, मतलब कि 270 ईयर्स अप्रॉक्स, मतलब 273 ईयर्स होते हैं। तो उस इतने दिनों में आप पासवर्ड को मतलब चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम डेज ये है। तो मैक्सिमम डेज मतलब कि इससे कम डेज में भी आप चेंज कर सकते हैं और इससे ज़्यादा दिन में भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आप लाइफ टाइम एक ही पासवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इसे चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है नंबर ऑफ डेज ऑफ वार्निंग बिफोर पासवर्ड एक्सपायर, मतलब आपका पासवर्ड जब भी एक्सपायर होने वाला है उसके कितने दिन पहले आपको वार्निंग मिलना चाहिए। तो यहाँ 7 दिन लिखा है, मतलब 7 दिन पहले से आपको वार्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। और ये वार्निंग 7 दिन पहले से आपको जब तक पासवर्ड एक्सपायर नहीं होता है तब तक कंटिन्यू हो जाती है, एवरी डे आती है। मतलब जब भी आपने लॉगिन किया तो आपको ये एरर, मतलब ये वार्निंग आएगी। एरर नहीं बोल सकते, वार्निंग है, ठीक है। और ये सब चीज़ों को हम चेंज करने के लिए भी चेज़ कमांड का ही यूज़ करते हैं। अब चेज़ कमांड का यूज़ हम 2 टाइप से कर सकते हैं, या तो हम पर्टिकुलर एक ऑप्शन यूज़ करके भी कर दें और हम चेज़ कमांड को डायरेक्टली यूज़ करके भी कर सकते हैं। मैं दोनों और तरीके आपको बताता हूँ। सबसे पहला हम चेज़ कमांड के थ्रू करते हैं, सिर्फ चेज़ लिखना है और यूज़र नेम देना है, जैसे कि मैंने चेज़ और टेस्ट लिखा। तो ये ऑटोमेटिक अपने से पूछेगा कि मिनिमम पासवर्ड एज क्या होना चाहिए। तो मिनिमम पासवर्ड एज में 5 डेज़ की देता हूँ कि कम से कम 5 दिन के अंदर अंदर कोई मतलब अगर आज किसी ने पासवर्ड चेंज किया है तो 5 दिन तक वो वापस पासवर्ड चेंज नहीं कर पाए। तो मैंने 5 दिया। अब मैक्सिमम नंबर डेज दे देता हूँ मैं 10 दिया मैंने, क्योंकि 10 दिन के बाद ही पासवर्ड चेंज होगा। मैक्सिमम डेज वो है, ठीक है। और लास्ट पासवर्ड चेंज डेट, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं कि लास्ट पासवर्ड चेंज डेट क्या डाली जाए। हम आज की भी डाल सकते हैं, तो मैं आज की डालता हूँ।
ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में ही हमें डेट देना है। तो यहाँ पे मैंने आज की डेट दे दी है, ठीक है, ये इंटर किया। अब पासवर्ड एक्सपायरेशन वार्निंग, ये जो वार्निंग है वो कितने दिन पहले से आना चाहिए? मैं बोलता हूँ 3 दिन पहले से वार्निंग आना स्टार्ट होना चाहिए। पासवर्ड इनएक्टिव कब होना चाहिए? मतलब कि उस पासवर्ड को यूज़ करके वो बंदा लॉगिन कर ही नहीं पाए, वो कब होना चाहिए? तो मैं इसे दे देता हूँ 25 दिन दे देता हूँ। और अकाउंट एक्सपायरेशन कब होना चाहिए? मेरा मतलब अकाउंट ही एक्सपायर हो जाए, उसमें लॉगिन ही नहीं हो पाए, तो ये इनएक्टिव हुआ। और यहाँ पे हम अकाउंट ही एक्सपायर कर रहे हैं, उसमें मतलब एक्सपायर मतलब कि अकाउंट रिमूव हो जाएगा एक तरह से, उस अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएगा कोई, जब तक कि हम उसे अकाउंट को एक्टिव वापस से नहीं कर सकते करें मैन्युअली। तो वो चीज़ इसमें होता है अकाउंट एक्सपायरेशन डेट में। तो ये भी हम दे सकते हैं कि जब अपने को पता है कि 6 महीने बाद ये अकाउंट एक्सपायर हो जाना चाहिए या साल भर बाद अकाउंट एक्सपायर हो जाना चाहिए, तो हम वो चीज़ कर सकते हैं इसमें। अभी ये नेवर पे है, मतलब ये कभी भी ऑटोमेटिक एक्सपायर नहीं होगा। अब मैं चाहता हूँ कि 1 साल बाद ये अकाउंट ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाए, तो मैं यहाँ पे 2023 और 04 और 24 आज की डेट 1 साल बाद की दे देता हूँ। अब मैं वापस से जब एल करके और टेस्ट की वैल्यू देखूंगा, तो देखिए आप यहाँ पे सभी चीज़ें चेंज हो गई। लास्ट पासवर्ड चेंज डेट आज की आ गई, पासवर्ड एक्सपायरी मई में 4 तारीख आ गई, ठीक है। इसके बाद में पासवर्ड इनएक्टिव 29 में हो गया, अकाउंट एक्सपायरेशन अप्रैल में 24, 23, ठीक है, 1 साल बाद का हो गया। इसमें मिनिमम डेज अपन ने 5 किए थे, वो 5 हो गए। मैक्सिमम नंबर डेज 10 करे थे, 10 हो गए। यहाँ पे वार्निंग 3 दिन किया था, वो हो गया। अब ये चीज़ें हमने एक तरह से एक ही स्टेप में कर ली। अब हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ ये जो मिनिमम नंबर डेज है इसे चेंज करना है, तो उसके लिए भी हम डायरेक्ट एक कमांड लिख सकते हैं। जैसे मैं सभी के लिए आपको पहले बता देता हूँ, -H लिख के हेल्प करेंगे तो आपको सभी के ऑप्शन मिल जाएंगे कि इनएक्टिव डेज के लिए -I यूज़ करना है, -M मिनिमम डेज के लिए यूज़ करना है, -M मैक्सिमम डेज के लिए यूज़ करना है, ये वार्निंग के लिए W कैपिटल में यूज़ करना है, एक्सपायरी डेट के लिए -E करना है। तो इस टाइप से आप सब ऑप्शन यूज़ कर करके एक पर्टिकुलर चीज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने टेस्ट में अभी मैं मिनिमम डेज को चेंज करना चाहता हूँ, 5 को मैं 8 करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, चीज़ -M और स्मॉल में M है, यहाँ पे देखिए मिनिमम डेज का स्मॉल में M लिखा हुआ है, तो स्मॉल M और मैं यहाँ पे 8 लिखूँगा और यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम दूँगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैं जब कंट्रोल L करूँगा तो यहाँ पे मेरा 5 से 8 हो गया, यहाँ पे मैंने 5 दिया था, यहाँ पे 8 हो गया है, ठीक है। तो इसी टाइप से आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर अकाउंट एक्सपायरी डेट चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, पासवर्ड एक्सपायरी डेट चेंज करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ, तो ये सब चीज़ें भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। ये सब पॉलिसीज़ आपको जब काम आती है जब आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में पासवर्ड पे पॉलिसीज़ लगा रखी है कि आपका 3 महीने में हर व्यक्ति पासवर्ड चेंज करे, उसके बाद में 3 महीने में जब पासवर्ड चेंज करना हो उसके 7 दिन पहले से आपको वार्निंग आने लग जाए, 2 साल से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति का अकाउंट एक्टिव न रहे, उस टाइप से आप वैल्यू को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और जब भी कोई ने पासवर्ड चेंज किया है तो कम से कम 10 दिन तक वो अपना पासवर्ड वापस चेंज ना कर पाए, इस टाइप से आप पॉलिसीज़ को लगा के और कॉन्फ़िगर करके और अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप पॉलिसीज़ पासवर्ड पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस टाइप से रहता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है इसका, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।